एक छोटे से शहर के ऊपर अचानक अजीब मौसम दिखाई देने लगा। इसे देखकर वहाँ रहने वाले लोग हैरानी से आसमान की तरफ देखने लगे। कुछ ही पलों बाद तेज हवाएं चलने लगीं। सब लोग इस डरावने नजारे को बस देखे जा रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब एक बड़ी तबाही आने वाली है। फिर अचानक हवाएं शांत हो गईं, लेकिन तभी आसमान से अनगिनत बिजली की चमक जमीन पर गिरने लगी। ये देखकर डर के मारे लोग तुरंत अपने घरों के अंदर भागने लगे। सबसे अजीब बात ये थी कि बिजली बार बार एक ही जगह पर गिर रही थी, जबकि ऐसा होना नामुमकिन था। हालांकि ये सब ज्यादा देर तक नहीं चला। रे को पता चलता है कि उस बिजली की वजह से पूरे शहर की बिजली चली गई है। साथ ही सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी खराब होने लगे थे। यहाँ तक कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ जमीन में एक गहरा गड्ढा बन चुका था। उसे देखने के लिए आसपास के लोग उत्सुकता से वहाँ इकट्ठा होने लगे। रे वहाँ पड़े एक टुकड़े को उठाकर देखने लगता है। उसे लगा था कि वो चीज बहुत गर्म होगी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो पूरी तरह बर्फ जैसी ठंडी थी। सब लोग अभी इस बात को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी अचानक जमीन के नीचे से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। अगले ही पल जमीन में दरारें पड़ने लगी और वो दरारें तेजी से हर तरफ फैलने लगी। लोग डर तो गए थे, लेकिन फिर भी उनकी नजरें उस जगह से हट नहीं रही थीं। मगर ये घटना यहीं रुकने वाली नहीं थी। जैसे जैसे वो दरारें फैल रही थीं, उन्होंने आसपास की इमारतों को भी चीरना शुरू कर दिया। पूरी जमीन जोर जोर से कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका उल्टी दिशा में घूमने लगा और वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। आसपास खड़े लोग अभी भी हैरानी से ये सब देख रहे थे, लेकिन तभी अचानक जमीन ऊपर की तरफ उभरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे से कोई विशाल चीज बाहर निकलने वाली हो। यहाँ तक कि सड़क पर पड़ी गाड़ियां भी हवा में उछल गईं और अगले ही पल सबके होश उड़ गए। जमीन के अंदर से एक विशाल मैकेनिकल मॉन्स्टर बाहर निकल आया। उसकी 3 विशाल टांगें थीं और उसका आकार इतनी ऊंचाई तक था कि वो कई मंजिल ऊंची इमारतों से भी बड़ा दिख रहा था। शुरुआत में लोग डर गए थे, लेकिन जब उस मॉन्स्टर ने कोई हरकत नहीं की तो कई लोग वहीं खड़े होकर उसे देखने लगे। कुछ लोगों ने तो अपने कैमरे निकालकर उसकी रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी, लेकिन तभी उस मार्शियन ट्राइपॉड ने धीमी गुर्राहट जैसी आवाज निकाली और अगले ही पल उसने हर तरफ लेजर्स चलाना शुरू कर दिया। जिस किसी को भी वो लेजर छू रही थी वो पल भर में राख बन रहा था। अब जाकर लोगों को समझ आया कि उन्हें वहां से भागना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग जहां भी भागने की कोशिश कर रहे थे वो लेजर पल भर में उन्हें पकड़ लेती थी। पूरी सड़क अब खंडहर में बदल चुकी थी। किसी तरह अपनी जान बचाकर रे वापस घर पहुंचा। उसकी हालत बुरी तरह बिगड़ चुकी थी, लेकिन वो अपने बेटे रॉबी और बेटी रेचल के सवालों का जवाब तक नहीं दे पा रहा था। वो तुरंत जरूरी सामान पैक करने लगा और फिर रॉबी और रेचल को लेकर वहां से भाग निकला। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचे, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इसी बीच रे की नजर एक नई रिपेयर हुई कार पर पड़ी। मैकेनिक का ध्यान हटते ही रे तुरंत उस कार में कूद गया और बिना देर किए पूरी स्पीड में वहां से निकल गया। लेकिन अगले ही पल पीछे खड़ा मैकेनिक एक लेजर की चपेट में आ गया और पल भर में पिघल गया। वो खतरनाक मार्शियन ट्राइपॉड लगातार उनका पीछा कर रहा था, जिससे रॉबी और रेचल डर से कांपने लगे। शहर पूरी तरह तबाह होने से पहले ही ये परिवार किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो गया। हाईवे पर ऐसी गाड़ियों की लाइन लगी थी जो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, इसलिए लोगों के पास पैदल भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उन सब के बीच सिर्फ रे की कार ही तेज रफ्तार में भाग रही थी। रे अभी भी सदमे में था, लेकिन उसे एक बात साफ समझ आ चुकी थी। जिस चीज ने शहर पर हमला किया था वो धरती की नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो कई सालों से जमीन के नीचे छिपी हुई थी और उस अजीब तूफान की बिजली ने उसे जगा दिया था। अब रे बस एक ही चीज चाहता था, जितना हो सके इस खतरे से उतना दूर निकल जाना। लेकिन रेचल को बंद जगहों से बहुत डर लगता था। वो रोते हुए अपनी माँ के पास जाने की जिद करने लगी। मजबूर होकर रे को अपनी एक्स वाइफ मैरी के घर जाना पड़ा, लेकिन दरवाजा खोलते ही उन्हें घर पूरी तरह खाली मिला। अच्छी बात ये थी कि उस इलाके पर अभी तक हमला नहीं हुआ था और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी सही से काम कर रहे थे। दुख की बात ये थी कि मैरी फोन नहीं उठा रही थी। आखिरकार रे ने फैसला किया कि वो लोग रात यहीं रुकेंगे और अगली सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। सुरक्षा के लिए उन्होंने बेसमेंट में सोने का प्लान बनाया, लेकिन आधी रात के बीच अचानक वही परिचित बिजली की चमक दिखाई दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस छोटे शहर में हुई थी। इसके तुरंत बाद जमीन जोरों से हिलने लगी। रे बच्चों को लेकर तुरंत बेसमेंट के सबसे अंदर वाले हिस्से में छिप गया। तभी बाहर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। हालांकि किस्मत से उन तीनों को कुछ नहीं हुआ। सुबह होते ही रे सावधानी से बाहर जाकर हालात देखने लगा। पूरा घर अस्त व्यस्त हो चुका था और बाहर की सड़कें किसी एपोकलिप्स जैसी लग रही थीं। असल में एक प्लेन का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो गया था और वो सीधे इसी इलाके में क्रैश हो गया। मलबे के बीच कुछ जिंदा लोगों को देखकर
रे को लगा कि वो प्लेन के पैसेंजर्स हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो लोग प्लेन के पैसेंजर्स नहीं थे, बल्कि एक टीवी स्टेशन की स्टाफ टीम थी। उनमें से एक फीमेल रिपोर्टर ने रे को बताया कि ये मार्शियन ट्राइपॉड्स सिर्फ 1 या 2 नहीं है। ऐसे ट्राइपॉड्स न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और यहाँ तक कि लंदन में भी दिखाई दिए हैं, और वो जहाँ भी जा रहे थे वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनका मकसद इस पूरी धरती से हर चीज मिटा देना हो। अब ये साफ हो चुका था कि ये सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तबाही थी। रे का शक सही निकला। ये क्रीचर्स बिजली के साथ आसमान से नीचे आए थे, किसी बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी वाले व्हीकल के अंदर, और वो एलियंस जो धरती पर आए थे असल में इन मार्शियन ट्राइपॉड्स की मदद से पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे। इसी बीच अचानक न्यूज वैन का ड्राइवर उस मार्शियन ट्राइपॉड की धीमी गुर्राहट सुन लेता है। ये सुनते ही सब लोग तुरंत वहाँ से भागने लगे। रे भी बिना देर किए अपने परिवार के साथ फिर से निकल पड़ा। इस बार उसका लक्ष्य था बॉस्टन में उसकी ग्रैंड मदर का घर। उसे उम्मीद थी कि शायद मेरी वहीं गई होगी, लेकिन कुछ देर ड्राइव करने के बाद रेचल को अर्जेंटली रेस्टरूम जाना था। मजबूर होकर रे को सड़क किनारे गाड़ी रोकनी पड़ी। जब रेचल पास की नदी के किनारे गई तो उसने एक बेहद डरावना मंजर देखा। नदी में अचानक अनगिनत लाशें बहती हुई दिखाई देने लगी। ये नजारा देखकर उसकी सांसें तक रुक गईं। तभी सही समय पर रे वहां पहुंच गया। वो तुरंत रेचल को उठाकर वापस ले आया। इसके बाद वो परिवार फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पूरी रात ड्राइव करने के बाद आखिरकार वो बॉस्टन जाने वाले पोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन वहां पहले से ही भगदड़ मची हुई थी। हर तरफ जान बचाकर भागे हुए लोग मौजूद थे, क्योंकि सभी लोग पैदल थे, इसलिए उनकी कार सबकी नजरों में आ गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कार आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, और अब ये अकेली चलती हुई कार सबके ध्यान का केंद्र बन चुकी थी। कुछ लोग उनसे राइड मांगने लगे तो कुछ बस ये जानना चाहते थे कि उनकी कार आखिर चल कैसे रही है। लेकिन कुछ लोग बेहद हिंसक हो चुके थे। उन्होंने कार पर हमला करना शुरू कर दिया ताकि उसे जबरदस्ती रोका जा सके। रे ने वहां से निकलने के लिए एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन तभी उसे सड़क के बीच खड़ी एक महिला को बचाने के लिए अचानक कार मोड़नी पड़ी, और अगले ही पल उनकी कार पास के बिजली के खंभे से टकरा गई। भीड़ तुरंत कार के ऊपर टूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग कार को पलट ही देंगे। लोग पागलों की तरह विंडोज तोड़ने लगे, यहाँ तक कि टूटे हुए शीशों को हाथों से खींचकर निकालने लगे। फिर 2 आदमी जबरदस्ती रे को ड्राइवर सीट से बाहर घसीट लाए और बेरहमी से उसे पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर कि अब उसके बच्चों की जान भी खतरे में है, रे मजबूरी में तुरंत अपनी गन निकाल लेता है ताकि वो उन लोगों को रोक सके, लेकिन तभी सामने वाला आदमी भी उस पर हथियार तान देता है। हालात इतने खराब हो चुके थे कि रे के पास समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वो अपनी बेटी को बाहर निकालता है और अपनी कार उन लोगों को दे देता है, लेकिन जैसे ही वो भीड़ से दूर पास के रेस्टोरेंट की तरफ पहुंचते हैं तभी कोई जमीन पर गिरी पिस्टल उठा लेता है और उसी आदमी को गोली मार देता है जो अभी अभी उनकी कार लेकर गया था। अब इस अपोकलिप्स में सबसे डरावनी चीज एलियंस नहीं थे, बल्कि इंसानों की बदलती हुई सोच थी। एक कार के लिए लोग किसी की भी जान लेने को तैयार थे, और ऐसी घटनाएं हर तरफ लगातार हो रही थी। ये सब देखकर रे पहली बार अपने बच्चों के सामने टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन रेचल और रॉबी को उससे भी ज्यादा डरा हुआ देखकर एक पिता होने के नाते उसे खुद को संभालना पड़ा। खुद को शांत करने के बाद रे दोनों बच्चों को लेकर पैदल डॉक की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वहाँ हालात और भी बदतर थे। भीड़ पहले से कहीं ज्यादा थी। हर इंसान बस इस डरावनी जगह से भागना चाहता था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब इस दुनिया में कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं बची है। और तभी जब सब लोग शिप पर चढ़ने के लिए लाइन में खड़े थे, तभी अचानक रेचल की नजर सामने पहाड़ पर पड़ती है। वो डर के मारे अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लेती है। रे और रॉबी भी दूर देखने लगते हैं और अगले ही पल उनके होश उड़ जाते हैं। एक मार्शियन ट्राइपॉड पहले से ही पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। फिर उसकी जोरदार गर्जना पूरे आसमान में गूंज उठी। ये आवाज सुनते ही शिप पर चढ़ने के लिए लाइन में खड़े लोग घबरा कर पीछे देखने लगे, और तभी उन्हें अपने पीछे खड़ा वो मार्शियन ट्राइपॉड दिखाई देता है। भीड़ तुरंत बेकाबू हो गई। हर इंसान किसी भी हालत में शिप पर चढ़ना चाहता था, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को अपनी तरफ आते देखकर कैप्टन डर गया। उसे लगा कि हालात उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, इसलिए उसने तुरंत ड्रॉब्रिज ऊपर उठाने का आदेश दे दिया, जबकि शिप में अभी भी काफी जगह खाली थी। किस्मत से रे और उसका परिवार किसी तरह शिप पर चढ़ने में कामयाब हो गया, लेकिन जैसे जैसे और मार्शियन ट्राइपॉड्स करीब आने लगे, कुछ लोग डर के मारे ड्रॉब्रिज से लटक कर शिप पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। ये देखकर दयालु रॉबी तुरंत उनकी मदद करने भागा, लेकिन तभी कैप्टन को कुछ अजीब महसूस हुआ। शांत समुद्र के बीच अचानक एक विशाल वर्लपूल बनने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके नीचे से कोई भयानक चीज बाहर आने वाली हो।
अगले ही पल उस व्हर्लपूल के अंदर से एक विशाल लहर उठी और फिर समुद्र के भीतर से एक मार्शियन ट्राइपॉड बाहर निकल आया। उसने आते ही पूरे शिप को पलट दिया। जो लोग कुछ सेकंड पहले तक शिप पर चढ़कर राहत महसूस कर रहे थे, अब वो पहले से भी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। सब लोग किसी तरह तैरकर पानी की सतह तक पहुंचे, लेकिन तभी दो मार्शियन ट्राइपॉड्स पानी में गिरे लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। लोग पूरी तरह बेबस थे, जैसे वो सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे हों। लेकिन रे, रॉबी और रेचल एक बार फिर चमत्कारिक तरीके से तैरकर किनारे तक पहुंच जाते हैं। हालांकि उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। किनारे पर मौजूद और मार्शियन ट्राइपॉड्स लगातार भागते हुए लोगों पर हमला कर रहे थे। रे और उसका परिवार बिना रुके फिर अपनी जान बचाकर भागने लगे। आसमान से गिरता हुआ हर कपड़े का टुकड़ा किसी इंसान की खत्म हुई जिंदगी का निशान था। आखिरकार जब लोग पूरी तरह थक चुके थे, तभी उन्हें थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अब इंसानों की सेना ने जवाबी हमला शुरू कर दिया था। सामने वाला पूरा पहाड़ आग की लपटों में गिर गया। जमीन पर टैंक्स और आसमान में फाइटर जेट्स पूरी ताकत से हमला करने लगे। लेकिन उस ताकतवर एलियन सिविलाइजेशन के सामने इंसानों के हथियार पूरी तरह बेकार साबित हो रहे थे। वो मार्शियन ट्राइपॉड्स की शील्ड्स तक नहीं तोड़ पा रहे थे। फिलहाल सेना सिर्फ इतना कर सकती थी कि किसी तरह एलियंस को रोककर समय खरीदा जाए, ताकि पीछे मौजूद लोग सुरक्षित निकल सकें। लेकिन ये सब देखकर रॉबी के अंदर भी लड़ने का जज्बा जाग गया। वो भी अपने घर और लोगों को बचाने के लिए इस लड़ाई में शामिल होना चाहता था। मजबूरी में रे ने रेचल को वहीं रुकने को कहा और खुद रॉबी के पीछे भागा, ताकि वो कोई पागलपन भरा कदम न उठा ले। लेकिन रे उसे जितना भी समझाने की कोशिश करता, रॉबी अपनी बात से पीछे नहीं हटता। उसने साफ कह दिया कि वो भागते भागते जीने से बेहतर यहीं लड़कर मरना पसंद करेगा। इसी बीच एक दयालु इंसान रेचल को अपने साथ ले जाने लगा, क्योंकि उसे लगा कि अब उसके माता पिता नहीं बचे। ये देखकर रे मजबूरी में अपने बेटे की इच्छा मान लेता है। वो तुरंत वापस जाकर रेचल को उस आदमी से ले आता है। लेकिन जब रे दोबारा पीछे मुड़कर देखता है, तो तब तक सेना की पूरी डिफेंस लाइन टूट चुकी होती है और वहाँ एक भयानक नरसंहार शुरू हो चुका था। ये देखकर रे तुरंत रेचल को लेकर भागने लगता है। आखिरकार एक दयालु इंसान की मदद से वो दोनों एक बेसमेंट में छिप जाते हैं। लेकिन अब एक बात लगभग साफ हो चुकी थी, रॉबी शायद अब जिंदा नहीं बचा था। अभी जो कुछ हुआ था उसके बाद हार्लैंड रे को संभालने की कोशिश करता है। वो उसे अपना दुख बाहर निकालने के लिए कहता है, क्योंकि वो खुद भी अपने परिवार को मार्शियन ट्राइपॉड्स के हाथों खो चुका था। लेकिन रे अब भी पूरी मजबूती से यकीन कर रहा था कि उसका बेटा बॉस्टन में उससे जरूर मिलेगा। इसी बीच अचानक जमीन लगातार कांपने लगी और तब उन्हें एहसास हुआ कि मार्शियन ट्राइपॉड्स अभी तक वहां से गए ही नहीं है। हार्लैंड, जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया था, अब उन मार्शियन ट्राइपॉड्स से लड़ते लड़ते मर जाना चाहता था। लेकिन रे सिर्फ अपनी बेटी को सुरक्षित रखना चाहता था, इसलिए वो वहीं छिपे रहना चाहता था। तभी अचानक बाहर का माहौल एकदम खामोश हो गया। अगले ही पल ऊपर से लकड़ी का एक टुकड़ा नीचे गिरता है। रे पीछे मुड़कर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। एक मार्शियन ट्राइपॉड का डिटेक्टर बेसमेंट के अंदर तक आ चुका था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुल जाती हैं और उसके साइड लैंप्स जलने लगते हैं। अब वो पूरे कमरे को स्कैन करना शुरू कर देता है। एक तरफ छिपा रे लगभग पकड़ा ही गया था, लेकिन तभी एक चूहे पर उस डिटेक्टर का ध्यान चला जाता है। मौका मिलते ही रे तुरंत अपनी बेटी को अपने पास बुला लेता है। उन्हें लगा कि टारगेट ना मिलने पर अब वो डिटेक्टर वापस चला जाएगा, लेकिन वो डिटेक्टर वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मजबूर होकर तीनों को सांस रोककर उसी हाइड एंड सीक जैसे डरावने खेल में छिपे रहना पड़ा। हालांकि हार्लैंड ऐसा नहीं सोच रहा था। उसे लगा कि यही सही मौका है। वो तुरंत एक कुल्हाड़ी उठाता है ताकि उस डिटेक्टर पर हमला कर सके, लेकिन रे आखिरी समय पर उसे रोक लेता है। इसके बाद हार्लैंड भी कुल्हाड़ी नीचे रख देता है, लेकिन जैसे ही वो रे के पास आने लगता है, उससे अचानक आवाज हो जाती है और उसी पल मार्शियन ट्राइपॉड डिटेक्टर का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। घबराकर रे तुरंत एक मिरर को सामने कर लेता है। जब डिटेक्टर वहां पहुंचता है तो उसे मिरर में सिर्फ अपनी ही रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, इसलिए उसे पीछे छिपे तीनों लोग नजर नहीं आते और वो वापस जाने लगता है। लेकिन तभी रेचल का पैर अचानक फिसल जाता है। उसकी आवाज सुनते ही डिटेक्टर दोबारा लौट आता है। इस बार उसने रेचल के जूते को स्कैन करके लॉक कर लिया था, लेकिन जब डिटेक्टर मिरर के पीछे जाकर देखने लगा तो वहां उसे सिर्फ वो जूता मिला, क्योंकि तब तक तीनों दूसरी तरफ छिप चुके थे। कुछ देर बाद आखिरकार वो सर्चिंग डिटेक्टर वहां से चला जाता है और तब जाकर तीनों राहत की सांस लेते हैं। लेकिन तभी अचानक पानी की सतह पर लहरें उठने लगी और अगले ही पल उस दरार जैसे रास्ते से कई परछाइयां अंदर आने लगी। ये देखकर तीनों को फिर से छिपना पड़ा। असल में कई एलियंस बेसमेंट के अंदर आ चुके थे। वो बड़ी उत्सुकता से आसपास की हर चीज को देख रहे थे, यहाँ तक कि उनमें से एक सीवर पाइप का गंदा पानी तक पीने लगा। रे और बाकी लोग लगातार अपनी जगह बदलते रहे ताकि एलियंस की नजर उन पर न पड़े। लेकिन तभी हार्लैंड फिर से अपनी शॉटगन उठाता है और एलियंस पर गोली चलाने की तैयारी करने लगता है।
हालांकि इस बार भी रे उसे रोक देता है, क्योंकि रे अच्छी तरह जानता था कि अगर उन्होंने एक एलियन को भी मार दिया तो वो लोग कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। दोनों हथियार पकड़े आमने सामने खड़े थे, लेकिन एलियंस को उनकी मौजूदगी का जरा भी अंदाजा नहीं था। उधर एलियंस बच्चों की तरह एक पुरानी बाइसिकल से खेल रहे थे और फिर उनमें से एक एलियन किसी फोटो को बाकी दो एलियंस को दिखाने लगा, जैसे वो उसे ध्यान से देख रहे हों। लेकिन जो चीज ऊपर से शांत लग रही थी असल में उतनी ही खतरनाक थी। तभी हार्लैंड फिर से हथियार उठाने ही वाला था कि बाहर से मार्शियन ट्राइपॉड्स की तेज गर्जना सुनाई देती है। ये आवाज सुनते ही वो तीनों एलियंस उसी रास्ते से वापस चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद रे और बाकी लोग जो देखते हैं उसे देखकर उनकी रूह कांप जाती है। एक मार्शियन ट्राइपॉड किसी इंसान के शरीर से मांस और खून निकाल रहा था और फिर उसे प्रोसेस करके पूरे इलाके में फर्टिलाइजर की तरह छिड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एलियंस इस तरीके से धरती के एनवायरनमेंट को बदल रहे हों। ये भयानक नजारा देखने के बाद हार्लैंड के अंदर बदला लेने की हिम्मत पूरी तरह टूट गई। अब वो लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगा। साथ ही वो पागलों की तरह जमीन खोदकर और नीचे छिपने की कोशिश कर रहा था। रे को डर था कि उसकी आवाज एलियंस तक पहुंच जाएगी, इसलिए वो हार्लैंड को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन हार्लैंड उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। अब रे समझ चुका था कि अगर ऐसा चलता रहा तो उन सबकी मौत तय है। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए रे एक बेहद कठिन फैसला लेता है। उसे उस इंसान को मारना था जो अब पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। रे पहले अपनी बेटी की आंखों पर कपड़ा बांध देता है, फिर वो कमरे के अंदर जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। कुछ देर संघर्ष की आवाजें आती हैं और फिर रे थका हुआ बाहर निकलता है। उसके चेहरे से ही साफ पता चल रहा था कि अंदर क्या हुआ है। पूरी तरह टूट चुका रे वहीं बैठे बैठे सो जाता है, लेकिन रेचल अभी तक डर से कांप रही थी, इसलिए वो चाहकर भी सो नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद रेचल उठकर बैठती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि मार्शियन ट्राइपॉड डिटेक्टर पहले से ही उसके सामने खड़ा था। रेचल की चीख सुनते ही रे तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बिना सोचे समझे वो उस डिटेक्टर पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। किसी तरह डिटेक्टर को पीछे हटाने के बाद जब रे पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी बेटी वहां से गायब हो चुकी होती है। वो तुरंत बाहर भागकर रेचल को ढूंढने लगता है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा आसमान खून जैसा लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नरक में आ गया हो। आखिरकार जब उसे रेचल दिखाई देती है तो वो देखता है कि एक मार्शियन ट्राइपॉड उसे पकड़कर ले जा रहा है। रे तुरंत उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते उसे रास्ते में एक मिलिट्री व्हीकल दिखाई देता है जिसके अंदर कुछ ग्रेनेड्स रखे हुए थे। अब रे पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। वो तुरंत एक ग्रेनेड मार्शियन ट्राइपॉड की तरफ फेंकता है, लेकिन ग्रेनेड उसकी शील्ड से टकराकर वापस उछल जाता है। अब रे के पास लड़ने का कोई तरीका नहीं बचा था और अगले ही पल मार्शियन ट्राइपॉड उसे भी पकड़ लेता है। फिर उसे एक केज के अंदर डाल दिया जाता है। उस केज में पहले से ही कई लोग कैद थे। सभी लोग पूरी तरह टूट चुके थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कब उन्हें भी फर्टिलाइजर बना दिया जाएगा। इसी बीच रे की नजर एक कोने में बैठी रेचल पर पड़ती है, लेकिन वो इतनी डर चुकी थी कि पूरी तरह सदमे में चली गई थी। उधर मार्शियन ट्राइपॉड लगातार लोगों में से किसी एक को चुन रहा था ताकि उसे फर्टिलाइजर में बदला जा सके, और बाकी लोग बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद मार्शियन ट्राइपॉड ने फिर से लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया और इस बार उसने रे को चुन लिया। ऊपर खींचे जाने से पहले रे चुपके से अपने हाथ में एक ग्रेनेड पकड़ लेता है। मरने से पहले वो कुछ करने की कोशिश करना चाहता था। ये देखकर कि फिर एक और इंसान मारा जाने वाला है, वहाँ मौजूद एक सोल्जर अचानक आगे बढ़ता है। वो तुरंत रे को पकड़ लेता है। उस सोल्जर को देखकर बाकी लोगों के अंदर भी हिम्मत आ जाती है। अब कोई चुपचाप मौत का इंतजार नहीं करना चाहता था। सब लोग मिलकर उस सोल्जर को पकड़ने लगते हैं ताकि वो रे को नीचे खींच सके। आखिरकार सबकी ताकत से रे को जबरदस्ती वापस नीचे खींच लिया जाता है, लेकिन इसी दौरान वो चालाकी से पुल्ड पिन वाला ग्रेनेड ऊपर ही छोड़ देता है और अगले ही पल मार्शियन ट्राइपॉड के अंदर जोरदार धमाका हो जाता है। ये ब्लास्ट अंदर से हुआ था, जिसकी वजह से आखिरकार उस मार्शियन ट्राइपॉड को जानलेवा नुकसान पहुंचता है। धमाके के साथ दोनों तरफ लगे केजेस नीचे गिर जाते हैं। किस्मत से रे वाला केज सीधे एक पेड़ पर जाकर अटकता है। जब रे और रेचल केज से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि मार्शियन ट्राइपॉड अब सिर्फ टूटे हुए कबाड़ में बदल चुका है। अगली सुबह पिता और बेटी बाकी लोगों के साथ बॉस्टन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में हर जगह अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। पूरा शहर बारूद की गंध से भरा पड़ा था। फिर भी कहीं कोई मार्शियन ट्राइपॉड दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि वो लाल पौधे भी मुरझाने लगे थे जिन्हें एलियंस इंसानों के शरीर को फर्टिलाइजर बनाकर उगा रहे थे। अब वो इतने कमजोर हो चुके थे कि हल्का सा छूते ही राख बनकर बिखर जाते थे। जब वो लोग शहर की सड़कों पर आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें एक मार्शियन ट्राइपॉड दिखाई देता है। वो आधा टूटा हुआ एक इमारत पर गिरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत अचानक खत्म हो गई हो। पहले रे को लगा कि शायद ये सेना का काम है, लेकिन सोल्जर्स ने बताया कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है।
तभी अचानक दूर एक और मार्शियन ट्राइपॉड दिखाई देता है, लेकिन वो अजीब तरीके से लड़खड़ा रहा था, जैसे उसे खुद खड़े रहने में मुश्किल हो रही हो। रे शेल्टर के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक अहम चीज पर पड़ती है। कुछ पक्षी उस मार्शियन ट्राइपॉड के ऊपर बैठे हुए थे और इसका मतलब साफ था, उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड अब खत्म हो चुकी थी। रे तुरंत ये बात पास खड़े सोल्जर्स को बताता है। ये सुनते ही सोल्जर्स तुरंत हमला करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब बिना शील्ड के मार्शियन ट्राइपॉड इंसानी हथियारों का सामना नहीं कर पाया। कुछ रॉकेट्स लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एलियंस के साथ हुआ क्या है, लेकिन एक बात तय थी, ह्यूमैनिटी आखिरकार पूरी तरह खत्म होने से बच गई थी। सभी लोग सावधानी से उस गिरे हुए मार्शियन ट्राइपॉड के पास पहुंचने लगे। तभी अंदर से हैच खुलने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे एलियंस बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन बाहर आने से पहले ही वो दर्द में तड़पते हुए मर जाते हैं। बाद में रे अपनी बेटी को लेकर आखिरकार अपनी ग्रैंडमदर के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि मेरी और उसका पूरा परिवार सुरक्षित जिंदा था। लेकिन इससे भी बड़ी खुशी उसे तब मिलती है जब वो रॉबी को भी जिंदा देखता है। वो चमत्कारिक तरीके से बच गया था। इसके बाद साइंटिस्ट्स को एलियंस की मौत की असली वजह पता चलती है। असल में एलियंस धरती के माइक्रोब्स की वजह से मरे थे। जिस पल वो धरती पर आए, उसी पल से वो एक बिल्कुल नए एनवायरनमेंट के संपर्क में आ चुके थे, और तभी हवा और पानी के जरिए बेहद छोटे बैक्टीरिया उनके शरीर में जाने लगे। धीरे धीरे वो बैक्टीरिया उन्हें बीमार करते गए और आखिरकार उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ इंसान, जो सदियों से धरती पर रह रहे थे, उन्होंने एवोल्यूशन के जरिए इन बैक्टीरिया से लड़ने की इम्यूनिटी विकसित कर ली थी। एलियंस कभी समझ ही नहीं पाए कि इतने छोटे बैक्टीरिया भी इतने खतरनाक हो सकते हैं, और इंसानों ने भी कभी नहीं सोचा था कि आखिरकार धरती को बचाने वाला कोई हथियार नहीं, बल्कि माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया होंगे।